दिल्ली के पालम इलाके की सात नगर में अग्निकांड में जान गंवाने वालों के घर पर आज शोक सभा में पहुंचे दिल्ली बीजेपी के विधायक कुलदीप सोलंकी। तो वहीं उससे पहले यहां पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा के साथ साथ विधायक और कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। और जैसे ही कुलदीप सोलंकी यहां पर पहुंचे उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर राजनीति हुई और राजनीति जो है झड़प में तब्दील हो गई। एक दूसरे के ऊपर आरोप जो है वो लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जी हाँ, सौरभ भारद्वाज ने कुलदीप सोलंकी के बयानों को लेकर और फायर टेंडर की गाड़ियों को लेकर सवाल खड़े किए, जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि अब नौबत झड़प तक आ गई। जिसके बाद पालम विधानसभा के विधायक कुलदीप सोलंकी ने कहा कि वो सौरभ भारद्वाज और अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो एक शोक सभा थी उस शोक सभा में संवेदना व्यक्त करने की बजाय वो यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, ऐसा आरोप लगाया गया विधायक कुलदीप सोलंकी के द्वारा। तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से पूरी झड़प जो है वो हुई है पालम के सात नगर में, जहां पर आपको बता दें कि अग्निकांड के अंदर 9 लोगों की जान चली गई थी और वहीं परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए ये सभी नेता पहुंचे थे, जहां पर ये झड़प की तस्वीर सामने आई है। था अभी जो हालात की देखिए प्रशिक्षण माइक पकड़ना आज ये सभा का समय था 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आप कल से ही सारे एरिया को कवर कर रहे हैं, सारी आप दिखा रहे हैं, सब चीज़ दिखा रहे हैं, कौन क्या काम कर रहा है। ये आदमी सौरभ भारद्वाज नाम की वस्तु कल 3 बजे यहाँ आया, तब से ही लेकर कुछ न कुछ टोंटिंगबाजी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। शमशान घाट में भी कल इसने टोंटिंगबाजी करने की कोशिश की। आज ये शाम को अभी 4 बजे आया है, हम सुबह से यहीं थे, मैं 2 बजे यहाँ से मुझे पता था आज ये सब लोग माइक पकड़ लेना मेरा। आप सुनिए पीछे बैठा हूँ। हमारे एंडी नहीं दिख रहा। अपने ही किसी कार्यकर्ता ने कहा कि नहीं आप आगे आ जाइए, आपको बनता है यहाँ बैठ। मैंने मना भी किया, उसके बाद भी फिर मैं कल मैं चलता हूँ। राजेंद्र जी हमारा परिवार के मेंबर है और इतना बड़ी दुखद घटना हुई है, उसको लेके मैं आगे आके बैठ गया। उसने जैसे ही मैं बैठा, मेरे साथ में राजेंद्र जी बैठे, सामने वो बैठे, उन्होंने आके स्टेटमेंट्स दिखानी शुरू की। मैं कहा जी ये अभी विषय नहीं है, इस बात को लेके इन चीज़ों को चर्चा नहीं है, अभी शोक सभा का टाइम है, बाद में बात करेंगे। उस बात पे भी क्या हो तो उल्टा सीधा बोलने लग गया, पैर चलाया उसने, हाथ चलाया उसने, उसके कार्यकर्ता खड़े हो गए मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। हाथ इस तरह के लोग हैं, ये नक्सलाइट लोग हैं, ये पता नहीं दिल्ली में कैसे रह रहे हैं। इस परिवार के साथ उनकी 1% भी संवेदना नहीं है। जिस परिवार में 9 लोग चले गए, उनके साथ ही राजनीति करने आए। कोई नजफगढ़ से आया, कोई उत्तम नगर से आया, कोई कहाँ से, कल कहाँ थे ये लोग। ये सारी जनता खड़ी हुई है, पूरी मार्केट राजेंद्र जी के परिवार के साथ। राजेंद्र जी यहाँ नहीं थे, सुबह 7:30 बजे से लेकर रात तक मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, पूरी मार्केट सब लोग यहाँ खड़े रहे हैं। अभी हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, राजेंद्र जी नहीं है, हम राजेंद्र जी बन के खड़े हुए हैं यहाँ पे। हम परिवार की जो भी मदद हो उसके हम करेंगे। उन चीज़ों को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं। इनसे तुच्छ लोग, घटिया किस्म के लोग और कोई नहीं हो सकता। कुलदीप जी जिस तरीके से आरोप जो लगा रहे हैं कि नहीं, आप सुनिए आप मेरी बात। सवाल उठाने का प्लेटफॉर्म है ये। आप एक बात समझिए, शोक सभा में सवाल उठाने का प्लेटफॉर्म, आप आइए ना, आप उठाइए सवाल, शोक सभा के बाद उठाइए। अब वो बात कल भी उन्होंने कहा, फेलियर बताया, सरकार का फेलियर सोशल मीडिया पे डाल रखा है उन्होंने। हमारे केंद्रीय मंत्री जो आशीष सूद जी के बारे में डाल रखा है, अब 9 लोगों का हत्यारा सोशल मीडिया पे डाल रखा है। ये संवेदनशील लोग हैं, ये इस तरह की बात करते हैं लोग। दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। मुझे लगता है दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में इससे बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती। एक परिवार के 9 सदस्य जाना, 3 वीडियो एक साथ खत्म हो जानी, उसमें कच्ची राजनीति कर रहे हैं। मैंने ये सब कहा, मैं कहा जी ये समय नहीं है ये विचार करने का, इन बातों को करने का। हम शोक सभा में बैठे, उससे बात उसी से भड़क गया वो एकदम से, वो करने ये काम आया था। दोनों तरफ से झड़प हुई है, कुलदीप विधायक क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं अपने जो कानूनी कार्रवाई है मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट कराने जा रहा हूँ, एफआईआर कराने जा रहा हूँ। मेरे पर उन्होंने अटैक किया, 2 लोग और हैं उसमें, मैं उसको क्लिप देख के और उनके खिलाफ भी एफआईआर। सर एक सवाल और है, आपको लगता है कि जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ, सौरभ जी होना, केजरीवाल भी, तमाम लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, मौके को जी बिल्कुल 100%। सिर्फ ये अपनी टीआरपी बनाने, सरकार का फेलियर दिखाने
सिर्फ इनके पास और कोई मुद्दा कोई है नहीं। आज की तारीख में इन लोगों के पास बीजेपी सरकार के खिलाफ, रेखा सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस हादसे को राजनीतिक रूप देकर अपनी टीआरपी बढ़ाने का मकसद था, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं। कल जिस तरह से अंतिम संस्कार हुआ उसको लेके आरोप है आम आदमी पार्टी की कि जल्दबाजी की गई, यानी व्यवस्था जो है उनको छुपाने की कोशिश की गई। कैसे, क्या इस बात में क्या छुपेगा? पोस्टमार्टम बहुत जल्दबाजी में किया गया। पोस्टमार्टम में आप एक देखिए, हम सनातनी लोग हैं, हमारे घर में भी कोई मृत्यु हो जाए तो हम भी ये कोशिश करते हैं अभी रात को बॉडी ना हो। हमने परिवार के साथ, इनके भाइयों के साथ, मार्केट के सब लोग बैठे थे, हमने बैठ के चर्चा की। अभी इसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा नहीं जी प्रॉपर पोस्टमार्टम होगा, कल हम वो करेंगे। पूरे परिवार के साथ, मार्केट के जो एसोसिएशन के लोग हैं उनके साथ बैठ के ये डिसीजन हुआ, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद दाह संस्कार। माँ बेटी की जो बॉडी है वो एक साथ जला दी। देखिए आप इस बात में ना जाए, आपके घर में जब इस तरह का हादसा होता है तो जलने के बाद लोगों का दम घुटने से हुआ, कुछ जलने से हुआ, आप इस बात में ना जाए। मुझे बहुत अफसोस है और परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, पूरे पालम क्षेत्र की संवेदनाएं हैं, मेरी पार्टी की तरफ से संवेदनाएं हैं। अगर भाई ऐसा हादसा किसी के साथ भी ना हो, दुश्मन के साथ भी ना हो, राजेंद्र तो मेरा भाई है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।